एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अक्सर आप सभी लोगों ने कई सारे लोगों को एक बात कहते हुए सुनी होगी कि ऐसे कैसे कर लेते हो इतना सारा काम, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। या फिर आपने ऐसा किसी को बोला हो, ये भी हो सकता है कि आपसे किसी ने बोला है ना। ऐसा होता है, जो हमारे पास फ्रेंड्स टाइम होता है वो लिमिट में होता है, लेकिन जो काम होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। और ये जो प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ की बहुत ज़्यादा होती है। एक हाउसवाइफ पूरा दिन मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह अपने घर के सारे काम निपटाती है एक के बाद एक, लेकिन फिर भी लगता है कि घर में ऐसी है, कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है। और बहुत सारे उसके ऐसे काम होते हैं जो कि पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं, जिन्हें वो चाहते हुए भी नहीं कर सकती है। तो ऐसा तो सच है कि देखो, एक दिन में कोई भी सारे काम नहीं कर सकता है, एक दिन में बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करने से एक दिन ज़रूर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो आज की वीडियो है फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो है, इसी टॉपिक पर आधारित है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी भी यही शिकायत रहती थी कि पूरा दिन काम करने के बावजूद भी लगता था कि कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है। और इसका एक जो है होता है, जो तरीका होता है जो काम करने का, वो होता है कि हम प्रॉपर जो हमने पुराने तरीके अपना रखे हैं, बस उन्हीं तरीके से हम काम करते आते हैं। बिल्कुल भी उस तरीके में या उस रूटीन में हम चेंज नहीं करना चाहते। मैंने ये भी पहले भी कहा है कि देखो, रूटीन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और चेंज होना भी ज़रूरी है। जब हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं अपनी लाइफ में, तो चेंज होने के बाद आप खुद ही फील करोगे कि आपके अंदर एक नई जो एनर्जी होती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखो, जो एक हाउसवाइफ होती है, जो शादी से पहले लड़की होती है, वो अपनी मनमर्जी से काम करती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो काम बन जाते हैं उसकी ज़िम्मेदारी। तो ज़िम्मेदारियों को पूरा करना उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन शादी से पहले हमारी हॉबी भी होती है, हमारे शौक़ भी होते हैं, लेकिन शादी के बाद हमारे पास उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है। जैसे कि मेरी हॉबी है गार्डनिंग करना, प्लांट्स लगाना, लेकिन मुझे भी यही शिकायत थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक रूटीन बनाया है, पूरे हफ्ते का रूटीन। तो जो रोज़ के काम होते हैं, जैसे कि नाश्ता हो गया, खाना हो गया, क्लीनिंग हो गई, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, तो ये तो सभी हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी होती है। इनको तो हम खुशी खुशी करते हैं और करने भी चाहिए। लेकिन इनको निपटाने के बाद हम सभी के पास ज़्यादातर 3 से 4 घंटे सबको मिल जाते हैं। तो ये 3-4 घंटे में हम क्या करते हैं, आराम से पड़े पड़े टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या फिर गप्पे मारते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैंने ये 3-4 घंटे अपने जो काम होते हैं उनको डिवाइड किया है, और फिर ये 3-4 घंटे मैंने डिवाइड किए हैं कि मुझे कौन सा काम करना है। जो ज़रूरी है, जो आज करना है, वो मैं आज करती हूँ। जो 2 दिन बाद होता है वो 2 दिन बाद करती हूँ, या जो फिर वीक में हो सकता है, या फिर जो भी मंथ में हो सकता है, ठीक उसी तरीके से। जैसे होता है ना, कई बार घर की किसी पर्टिकुलर मैसी एरिया की क्लीनिंग हो गई, अलमीरा की क्लीनिंग हो गई, या फिर किचन की क्लीनिंग हो गई, ठीक उसी तरीके से मैंने अपने गार्डन को भी रखा है उसी लिस्ट में, क्योंकि गार्डन की भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। रोज़ में तो इसमें सिर्फ मैं पानी देती हूँ, लेकिन वीक में एक बार मैंने सैटरडे और संडे मैंने 2 दिन रखे हैं, क्योंकि देखो, मैंने कहा है कि एक दिन में सारे काम नहीं होते हैं। तो सैटरडे और संडे थोड़ा बहुत मैं सैटरडे में करती हूँ, या फिर जो भी थोड़ा बहुत रह जाता है मुझसे वो मैं संडे में करती हूँ। तो ये 2 दिन में जो भी 1 से 1.5 घंटे मुझे मिलते हैं दोपहर के बाद, वो मैं अपने गार्डन में देती हूँ, जिनमें इनकी कटिंग होती है, वो हो जाती है, थोड़ी बहुत इनकी गुड़ाई हो जाती है, पानी वगैरह दे देती हूँ, साथ के साथ खाद भी देती हूँ। और कई बार जो ये लीव्स होती हैं, इनमें धूल जो है जम जाती है। मेरा घर जो है फ्रेंड्स ऑन रोड पे है, तो पत्तियों पे इतनी ज़्यादा धूल जमती है तो इनका कलर भी पता नहीं चलता है, और जब धूल जम जाती है तो पौधे देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। तो मैं कपड़े लेकर सारी लीव पोंछ देती हूँ, जिससे क्या होता है, इनका कलर जो है ना एकदम निखर के आता है। और इससे, ऐसा करने से बताते हैं कि जो हमारे पौधे हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि पत्तियां भी सांस लेती हैं। मेरे छत पे जो है एलोवेरा बहुत ज़्यादा लगा के रखा है मैंने। जैसे बेबी प्लांट होते जाते हैं तो मैं उनको अलग अलग लगाती जाती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे जो है प्लांट लगाए हैं, और छोटा सा अपना गार्डन बनाया है। मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का।
और यहाँ पर मैंने ढेर सारा वेस्ट मटेरियल रखा है, डिब्बे डुब्बे, तो मैं इनसे भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे छत पे गमले बहुत हो रखे हैं, तो गमले तो मैं नहीं रखूंगी, तो बस इसी प्लास्टिक का डिब्बों का मैं यूज़ करूंगी छत पर कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर एक दिन में तो सफाई नहीं होती है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार ज़रूर करती हूँ। थोड़ी बहुत मैंने मिट्टी होती है, जो मिट्टी गमलों के लिए, वो भी मैं बोरियों में रखती हूँ। और खाद हो गई तो इसको भी मैं रख लेती हूँ छत पर ही, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। छोटे से तसले में मैंने ये जो पर्पल कलर की जो घास होती है ये मैंने लगा के रखी है। तो इसका देखा ना कलर कितना गंदा हो रखा है, मतलब धूल की वजह से बिल्कुल कलर ही नहीं पता चल रहा है। और जब मैं प्लांट्स की केयर करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तो साथ में मेरी छत की भी सफाई हो जाती है। तो अभी मैंने सफाई कर ली। और इधर देखो मैंने मनी प्लांट इस तरीके से रखे हैं रस्सी में लपेट के डंडे में, ताकि उस पे जो है अच्छे से वो चढ़ सके उनकी बेलें। और इधर जो है क्लीनिंग तो हो चुकी है हल्की फुल्की, क्योंकि सैटरडे है, थोड़ी बहुत बच गई है, तो कल संडे में मैं करूँगी। और अभी गर्मियों में मैंने कटिंग भी कर दी है, तो थोड़ा जो है कटिंग की वजह से लग रहा है कि पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं बचे हैं। और यहाँ पे साइड में मैंने सारा जो वेस्ट है वो इकट्ठा करके रखा है कबाड़, तो इसका भी मैं टाइम टू टाइम यूज़ करूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं इनका यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इनका जो भी मैं बनाऊँगी तो वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और ये जो टीन के डिब्बे रखे हैं तो इनमें मैं कुछ जो जैसे धनिया वगैरह हो गया वो लगाऊंगी, तो इनको भी मैंने इसीलिए रखा है। और इधर जो है कोने में बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है, तो इसका भी मैं यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।